ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को जूता का माला पहना के मुंह में कालिख पोत कर गधा पर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। पूछिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पूछा गया कि 3-3 महिलाओं का वीडियो इस प्रकार से आपका वायरल हो रहा है, तो वो गधा ये बोलता है, गधा से इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसके पास थोड़ी भी अकल होगी वह ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा। उस ये कहते हुए नजर आता है कि ये तो 3 ही है, ऐसे तो कईयों के साथ हुआ है। जब उनको अपने मन की बात कहनी होती है तो घंटों लग जाता है उनको अपनी मन की बात कहने पर। और यहाँ हमारे देश की बेटियों का इज्जत नीलाम हो रहा है, तो उनको महज 38 सेकंड मिला मणिपुर के लिए बोलने के लिए। वहाँ के प्रशासन की मौजूदगी में एक महिला को गाड़ी से उतारा गया और उस भीड़ के द्वारा ले जाया गया। तो वैसे प्रशासन के लिए हमारे तरफ से एक मैसेज है कि तुम्हारे लिए बहुत जल्द खुशबू रॉय चूड़ियां लेकर आएगी, साड़ी भी लेकर आएगी। नहीं भी आ पाएगी तो पोस्ट कर देगी, तुम चूड़ियां पहन लेना, साड़ी पहन लेना और किसी मुजरा टोली को ज्वाइन कर लेना। जी नमस्कार, मैं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी मणिपुर का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। वो मामला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इस मामले को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है कि एक साजिश के तहत सीमा हैदर को पाकिस्तान से बुलाया गया है इंडिया, क्योंकि सारे मीडिया वाले सारे लोग जो है कि सीमा हैदर और सचिन की प्यार के जो है कि स्टोरी में लगे रहें और इधर जो है कि जो मणिपुर का घटना है उसको अंजाम दिया जा सके। इसी को लेकर के हमारे साथ खुशबू रॉय हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये कितना सही है। खुशबू जी ये बताइए, क्या ये बात सही है कि एक साजिश के तहत उसको कराया गया है? देखिए, साजिश के तहत सीमा हैदर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साजिश यही है, इसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। इसलिए जब तक कि पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती है हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सीमा हैदर के मैटर को ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर आप नेशनल मीडिया का जब भी कोई भी चैनल खोल लीजिएगा, जैसे ही आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म खोलिएगा, तो जितना भी नेशनल मीडिया है अभी भी अगर उसके लाइव में आप जाके देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर और सचिन चल रहा है। सोचने वाली बात है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, जो यहाँ की है भी नहीं, उस महिला को हम इतना सम्मान दे रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर हमारे देश की बेटियां जिसको नग्न प्रदर्शन जिसका करवाया जा रहा है उसके बारे में हमें महज 4 से 5 दिन पहले पता चलता है। जबकि ये घटना 4 मई की बताई जा रही है उस वीडियो के बारे में, और 18 मई को उसके पिता ने FIR रिपोर्ट किया था थाने में जाकर। अब आप जरा सोचिए कि 18 मई से आज कितना तारीख हो रहा है, तकरीबन 50-60 दिनों का फासला हो रहा है, और 60 दिनों के बीच में मात्र 5 से 7 दिन पहले हम लोगों को ये घटना तब पता चलती है जब वो वीडियो वायरल होता है। इससे पहले हम लोगों को नहीं पता था कि हाँ, ये जरूर पता था कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि मणिपुर में वहाँ की कुकी जाति के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको सरेआम निर्वस्त्र करके पूरे समाज में घुमाया जा रहा है, उनके अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साफ तौर पे कोई भी यही समझेगा कि कहीं ना कहीं यह एक प्रोपेगेंडा है, जिसके माध्यम से जितनी भी नेशनल मीडिया है, जिसको कहीं ना कहीं आज की डेट में गोदी मीडिया से लोग संबोधित करते हैं, वो सारा वहाँ पहुंचा हुआ है, वहाँ पे अपने कैमरे को फोकस कर रहा है। सीमा हैदर कब नहा रही है, सीमा हैदर कब खा रही है, सीमा हैदर कब अपने सचिन से प्यार कर रही है, सीमा हैदर कब रील्स बना रही है, लेकिन यहाँ हमारी बेटियां मर रही है, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका किसी को नहीं पता हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री N वीरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि वो इस्तीफा लेकर के गए थे तो उनके समर्थक लोग उस इस्तीफा को फाड़ दिए थे। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि उनको वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा ही नहीं दे देना चाहिए, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को जूता का माला पहना के मुंह में कालिख पोत कर गधा पर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। पूछिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 3-3 महिलाओं का वीडियो इस प्रकार से आपका वायरल हो रहा है, तो वो गधा ये बोलता है, गधा से इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसके पास थोड़ी भी अकल होगी वह ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा। उस ये कहते हुए नजर आता है कि ये तो 3 ही है, ऐसे तो कईयों के साथ हुआ है। तो भाई, जब आपके होते हुए आपके राज्य की महिलाओं के कईयों के साथ इस तरह का वारदात हो रहा है, तो आपको कहीं से भी अधिकार नहीं है मुखिया कहलाने का। अर्थात एक राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री को कहा जाता है, तो आपको कहीं से भी अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री पद पे रहने का, और उसके काबिल भी आप नहीं हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अपना जो देश है वो महिलाओं को, औरतों को काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है, देवी का रूप माना जाता है, माता कहा जाता है, और इस महिला वाले देश में महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सही मतलब कहीं से भी नहीं है। इस घटना से हमारा पूरा देश शर्मसार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम देश के बाहर जाकर देश का बड़ाई करते हैं, देश का बखान करते हैं, देश को बाहरी स्ट्रांग कर रहे हैं। क्या फायदा वैसे बाहरी स्ट्रांगनेस का जब हमारा देश अंदर से खोखला हो। देखा जाए तो इस प्रकार
की घटना जब हमारे देश के अंदर होती है तो रूह कांप जाता है। शायद आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। जरा सोचिए कि उस जगह पर आपकी बहन होती, आपकी माताएं होती, आपकी बेटियां होती तो आप पर क्या बीत रहा होता। थोड़ा सा भी शर्म तो आया नहीं मोदी जी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले 78 दिनों में 2-3 दिन पहले मोदी जी को समय मिला मणिपुर के लिए बोलने के लिए, लेकिन जब उनको अपने मन की बात कहनी होती है तो घंटों लग जाता है उनको अपनी मन की बात कहने पर। और यहाँ हमारे देश की बेटियों का इज्जत नीलाम हो रहा है तो उनको महज 38 सेकंड मिला मणिपुर के लिए बोलने के लिए, वो भी 8 मिनट के भाषण में अन्य राज्यों की चर्चा करते हुए वो मात्र 38 सेकंड मणिपुर की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध है, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। क्या मोदी जी की बेटी रहती है तो सिर्फ वो यही कह के चुप हो जाते हैं, या फिर उसके जगह हमारे देश का कोई भी, जिस प्रकार से वहाँ पे उसका भाई मौजूद था, उसने विरोध किया, उसको मार दिया गया, उसका बाप मौजूद था एक महिला का, उसको भी मार दिया। और सबसे शर्म की बात, सबसे घटिया बात कि उसमें से जो एक महिला थी उसका पति सेना में था। जरा सोचिए, जो सेना बॉर्डर पे खड़े होकर दिन रात अपना खून पसीना बहाकर अपनी जान का दाव लगाकर हमारी रक्षा कर रहा है, उसकी बीवी का रक्षा हमारा समाज नहीं करने दे रहा है। तो थू है ऐसे समाज पे और ऐसे लोगों पे। वहाँ जो मर्द थे जो घुमा रहे थे वो मर्द नहीं थे, वो नामर्द थे, हिजड़े थे। और सबसे खास बात आपको बता दें, वहाँ की प्रशासन के लिए, वहाँ का प्रशासन कहने योग्य नहीं है। वहाँ के प्रशासन की मौजूदगी में एक महिला को गाड़ी से उतारा गया और उस भीड़ के द्वारा ले जाया गया। तो वैसे प्रशासन के लिए हमारे तरफ से एक मैसेज है कि तुम्हारे लिए बहुत जल्द खुशबू रॉय चूड़ियां लेकर आएगी, साड़ी भी लेकर आएगी। नहीं भी आ पाएगी तो पोस्ट कर देगी, तुम चूड़ियां पहन लेना, साड़ी पहन लेना और किसी मुजरा टोली को ज्वाइन कर लेना और मुजरा करना। क्योंकि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित रहना, तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है पुलिस और प्रशासन का टैग लेना। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भी तो अपनी अहम भूमिका नहीं बिगाई। चलिए वहाँ पे मानते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो विपक्ष ने क्यों ना अपनी भूमिका अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पे जिसकी सरकार होती है, थोड़ी देर के लिए हम अपना बिहार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। विपक्ष ने कोशिश किया उस दिन आवाज उठाने का, बीजेपी क्या हासिल हुआ उसका? पीटा गया, उठा पाया आवाज? इससे पहले चले जाए, कुछ दिन और पीछे चले जाइए, जब बीजेपी था नीतीश कुमार जी के साथ में, आरजेडी को पीटा गया था, देखे थे ना, विधानसभा से उठा के फेंका गया था। और इस बार भी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बार हुआ, दोनों पार्टियों के साथ हुआ। हालांकि चेहरा नीतीश कुमार जी का भी था। उस समय भी गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास था और आज भी गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है। उस बार भी नीतीश कुमार का प्रशासन था, इस बार भी नीतीश कुमार जी का प्रशासन है। दोनों बार विपक्षी पार्टियों का क्या हाल हुआ। और अगर पूरा देश में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, विपक्षी अगर विरोध भी कर रहे होंगे तो हम और आप कैसे जानेंगे? नेट चालू हुआ तब वो वीडियो वायरल हुआ। हो सकता है विपक्षियों ने किया होगा इस चीज का विरोध, लेकिन उसका सुना ही नहीं गया होगा। आप अपने ही देख लीजिए ना, हमारा एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया, सुना गया क्या विपक्षियों का? विपक्षियों का कभी चलता है जब सत्ता में कोई भी हो। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी हो, हम ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस हो, हम ये भी नहीं कहते, कोई भी, जब भी कोई पार्टी सत्ता में विराजमान होती है, विपक्षी पार्टी का एक नहीं चलता है। भले वो रोड पे उतर के कितना भी चिल्लाए, कितना भी बोले, लेकिन कुछ चलता नहीं है हमारे देश में। लोग तो ये भी कह रहे थे अगर गैर मतलब पार्टी का, दूसरे पार्टी का वहाँ पे शासन होता तो अब तक बीजेपी के लोग अपने साथियों के साथ, और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आरएसएस की पार्टी है, बजरंग दल की पार्टी है, उन लोगों के साथ वहाँ पे नंगा नाच कर रहे होते। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी विपक्ष पार्टियों पे कोई आरोप होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में सिर्फ ये कह दिया था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले व्यक्ति होते हैं वो चोर होते हैं। आपने देखा उनके साथ क्या हुआ? सरेआम उनकी सदस्यता छीन ली गई सांसद की, उनका आवास छीन लिया गया उनसे और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। आपने कभी अपने जीवन के इतिहास में सुना है कि किसी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई जाती है? कभी सुना है अपने इतिहास में? पहली बार ऐसा हुआ होगा जब राहुल गांधी को सिर्फ एक लाइन ये बोलने पे एफआईआर होता है किसी भी बीजेपी पार्टी के किसी नेता के द्वारा और वहां का कोर्ट 2 साल की सजा सुना देता है। आपने कभी सुना था? हमने सब कभी नहीं सुना है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक लाइन बोलने पर इतना कुछ हो गया और वहाँ इतना कुछ हो रहा है। इस जगह पे अगर विपक्ष रहता तो बीजेपी क्या करती? मतलब बीजेपी के कर कमलों पे, मतलब उसके उंगली के इशारे पे सारा कानून चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, हर तरह से चल रहा है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, अतीक अहमद योगी की, ये भारत एक नई सोच है आपकी चैनल, पल्लवी जी बहुत अच्छी पत्रकार हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। यूपी की हैं यूपी की, यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, यूपी में चल रही है। सचिन जो ये सीमा जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान विरोधी कौन? बीजेपी पार्टी, ये मोदी जी, योगी जी। उसके बाद भी 2 महीना से पनाह दिए हुए हैं उस पाकिस्तानी को। 2 महीना लग गया, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं ये जांच कितने महीने लगेंगे। मतलब आराम से पनाह दिए हुए हैं। इसी जगह पर अगर सचिन कोई मुस्लिम होता तो शायद अभी वहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता। हालांकि सचिन हिंदू है।
हाँ, हालांकि सचिन हिंदू है तो अब तक मामला नॉर्मल है। अब तक सारे मीडिया मामला को इनफैक्ट बहुत ही सम्मान दिया जा रहा है सीमा हैदर को।